नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कृष्ण काव्य धारा के कवियों का नियमित अध्ययन जारी रख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सूरदास कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवियों का अध्ययन जारी करते हुए हमने सबसे पहले सूरदास के बारे में अध्ययन किया था, उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन प्राप्त किया और साथ ही उनकी जो काव्य रचनाएं हैं किस प्रकार की रही है, भक्ति किस प्रकार की रही है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। अब आगे बढ़ते हुए अब हम कृष्ण काव्य धारा के अन्य जो कवि हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और अष्टछाप के कवियों का भी इसमें लगातार अध्ययन बना हुआ है। सबसे पहले हमने अष्टछाप के कवियों का जो उनकी रचनाएं हैं उनके बारे में उनका परिचय आरंभ किया है। तो सबसे पहले हमारे कवि आए थे बल्लवाचार्य जी के शिष्य सूरदास जी, उसके बाद आते हैं कुम्मन दास। पहले बल्लवाचार्य जी के शिष्यों से शुरुआत करते हुए विठलनाथ जी के शिष्यों तक जाते हुए अष्टछाप के कवियों का हम परिचय प्राप्त करेंगे। तो सूरदास जी के बारे में पढ़ने के बाद हमारे सामने आते हैं कुम्मन दास जी। कुम्मन दास जी जो थे वो कृष्ण भक्त परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये गोवर्धन जो अपना ब्रज क्षेत्र में है, मथुरा गोवर्धन जो है वहां पर उससे कुछ दूरी पर ये निवास करते थे, गृहस्थ धर्म का पालन करते थे, भरा पूरा परिवार था और इनके 7 पुत्र थे, जिसमें से इनके सबसे छोटे पुत्र हैं चतुर्भुज दास, जो अष्टछाप में सम्मिलित किए गए हैं। कृष्ण भक्ति में उनकी बहुत गहरी रुचि थी और जो बाकी के पुत्र थे वो कृषि कार्य में लगे हुए थे। ये कृष्ण की लीलाओं का गान बहुत ही मधुर कंठ से किया करते थे। रचना क्षेत्र में इनकी ऐसी कोई प्रमाणिक रचना हमें प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इनका इनका महत्वपूर्ण कार्य था श्रीनाथ जी के मंदिर में वहां पर आसपास के क्षेत्र में जाकर कृष्ण की लीलाओं का गान करना, पद गाना, सुंदर भजन गाना इनका महत्वपूर्ण कार्य था। इन्हें एक बार इनकी भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण हमारे सामने आता है कि इन्हें एक बार सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इन्हें आमंत्रित किया और वहां जाने पर इनका जो भाव था कृष्ण के प्रति वो प्रकट होता है। वो किस प्रकार प्रकट होता है कि भक्तन को कहा, इन्होंने वहां जाकर कहा, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, कि हम भक्तों का यहां फतेहपुर सीकरी में आप राजा महाराजाओं के यहां क्या काम है भाई। आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम, यहां आने पर मैं क्या हुआ, आवत जात पनैया, पनैया अर्थात मेरी चप्पल खड़ाऊ भी क्या हो गई, टूट गई और बिसर गए हरि नाम, और ब्रज क्षेत्र से दूर जाने के कारण मैं कृष्ण भक्ति से भी क्या हो गया, दूर हो गया। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप कभी भी मुझे यहां पर मत बुलाइए, क्योंकि मैं उस ब्रज क्षेत्र को छोड़कर कहीं भी अन्यत्र जाना नहीं चाहता, मैं उस कृष्ण भक्ति से कभी भी दूर होना नहीं चाहता। अकबर इनकी इस भावना से बहुत ही प्रसन्न हुए और भाव विभोर होते हुए इनसे दोबारा कभी नहीं आने का वचन दिया कि भाई मैं अब आपको कभी भी यहां नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि आपकी भक्ति से मैं बहुत अत्यंत ही प्रसन्न हुआ हूं। तो यहां पर कुम्मन दास जी जो हैं वो अष्टछाप के वरिष्ठ कवियों में भी सम्मिलित हैं, श्रेष्ठ कवि हैं, लेकिन इनकी जो रचना के आधार पर देखें तो इनकी कोई प्रमाणिक रचना हमें प्राप्त नहीं होती है। ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है इनकी, जो बहुत ही चर्चित रही है। अब आगे के कवियों के बारे में देखते हैं हम। अगले कवि आते हैं अपने परमानंद दास। परमानंद दास देखिए, परमानंद दास जी का जो जन्म है वो कन्नौज में हुआ, कन्नौज के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और ये जो हैं परमानंद दास जी जो हैं ये भी कृष्ण की लीलाओं का गान किया करते थे और गान करने के साथ साथ इनका जो महत्वपूर्ण कार्य था वो था कृष्ण की भजन गाना, लोगों के जनमानस तक उन लीलाओं को पहुंचाने का इनका महत्वपूर्ण कार्य रहा है। पद गाते थे, कृष्ण के भजन गाते रहते थे और अष्टछाप के कवियों में ये सम्मिलित किए जाते हैं। परमानंद दास जी को जो ग्रंथ है वो परमानंद सागर के नाम से है, ये इनकी रचना है परमानंद सागर। और इनके जो पद हैं वो सर्वाधिक बाल लीला से जुड़े हुए हैं, कृष्ण की बाल लीला से जुड़े हुए इन्होंने पद ज्यादा गाए हैं।
इनके ग्रंथ, इनके जो रचनाएं हैं, इनकी जो काव्य हैं वो किसमें संकलित हैं? परमानंद सागर। इनकी महत्वपूर्ण जो इनकी पंक्तियां हैं, पद हैं, उनका संग्रह परमानंद सागर में संकलित किया गया है। तो अपने कौन से कवि हैं? परमानंद दास जी हैं। दूसरे कवि कौन से थे? कुम्मन दास। तीसरे कवि आते हैं हमारे परमानंद दास, जिनका ग्रंथ का क्या नाम है? परमानंद सागर है। अगले कवि आते हैं कृष्णदास। कृष्णदास हैं। कृष्णदास ने जो हैं ये प्रबंध पटुता के बहुत ही शीर्ष जानकार थे, अर्थात व्यवस्था करने में, मंदिर की व्यवस्था करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। श्रीनाथ जी के मंदिर को व्यवस्थित करने का इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी और ये मंदिर के अधिकारी नियुक्त किए गए, इसलिए इन्हें कृष्णदास अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। इनका महत्वपूर्ण कार्य भजन गायन तो था ही, पद गायन तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ मंदिर की व्यवस्था संभालने का भी इनका महत्वपूर्ण कार्य था। और ये बहुत ही कुशाग्र बुद्धि थे, शांत स्वभाव के थे और ये अपनी प्रबंध पटुता और कुशाग्र बुद्धि के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण कवियों में ये सम्मिलित किए जाते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो ज़्यादा इतनी चर्चित नहीं रही, लेकिन बाल लीला या कृष्ण की लीलाओं से संबंधित इनके जो पद हैं वो हम देखते हैं कि जो ग्रंथ हैं वे अन्य जो रचनाएं हैं उनमें सम्मिलित किए गए हैं। कोई प्रमाणिक रचना इनकी ऐसी प्राप्त नहीं होती। इनका जो महत्वपूर्ण कार्य था वो श्रीनाथ जी के मंदिर में ये प्रधान अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे, इसलिए इनकी रचनाओं के बारे में इतनी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। आगे कवि देखते हैं। अगले कवि हैं अपने नंददास। नंददास के बारे में हम ऊपर लिखते हैं क्योंकि नंददास बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं अष्टछाप के। पांचवें कवि अपने आते हैं नंददास। एक महत्वपूर्ण कार्य यह रहा यहां तक का कि जो सूरदास, परमानंद दास, कुम्मन दास और कृष्णदास ये चारों ही वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। और अब जो शिष्य परंपरा शुरू होती है, अब जो हम लिख रहे हैं ये किसके शिष्य आएंगे हमारे सामने? विट्ठलनाथ जी के। विट्ठलनाथ जी कौन थे? वल्लभाचार्य जी के पुत्र का क्या नाम था? विट्ठलनाथ जी था। तो अब विट्ठलनाथ जी के शिष्यों के बारे में हम अध्ययन प्राप्त करेंगे। ये सबसे पहले आते हैं हमारे नंददास। नंददास का देखते हैं, नंददास की रचनाओं के बारे में देखते हैं। नंददास जो हैं देखिए, ये नंददास जी जो हैं वो भक्ति काल में और रीति काल में दोनों में ही सम्मिलित हैं। इनकी जो ये अष्टछाप के कवियों में रहे हैं, लेकिन इन्होंने रीति ग्रंथ भी लिखे हैं जो आगे जाकर ये रीति परंपरा में ये सम्मिलित होते हैं। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद नंददास का सबसे महत्वपूर्ण नाम लिया जाता है। सूरदास के बाद नंददास का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है अष्टछाप के कवियों में। क्यों है? देखिए, इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। इनकी रचना जो है रास, पंचाध्यायी, रूपमंजरी, बृहमंजरी, रूपमंजरी, बृहमंजरी, भंवर गीत, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखिए, ये जो थे बहुत ही विद्वान थे, संस्कृत ब्रज भाषा में बहुत ही पारंगत थे और इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं रास, पंचाध्यायी है, रूपमंजरी है, बृहमंजरी है और भंवर गीत है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक भंवर गीत अब यहाँ पर हम महत्वपूर्ण मानते हैं किस प्रकार से कि एक भ्रमर गीत लिखा गया है सूरदास जी के द्वारा, उसका नाम है भ्रमर गीत।
ये सूरदास जी का भ्रमर गीत है और इसको आधार बनाकर इन्होंने क्या लिखा है, भंवर गीत लिखा है, जिसे हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। बीए प्रथम वर्ष के हमारे हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम इस भंवर गीत का अध्ययन करेंगे। तो भंवर गीत किसके द्वारा लिखा गया, नंददास के द्वारा, और भ्रमर गीत किसके द्वारा लिखा गया है, सूरदास जी के द्वारा। इसके आधार पर ही नंददास जी ने क्या लिखा है, अपना भंवर गीत लिखा है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रास पंचाध्यायी है, रूपमंजरी है, बृहमंजरी है और भंवर गीत है। ये अपने शब्द चयन के कारण, शब्द चयन के लिए जाने जाते हैं। इनका शब्द चयन बहुत ही क्या था, अनोखा था, विशिष्ट था, इसलिए इन्हें जड़िया कवि भी कहा जाता है, क्योंकि हर शब्द को ये बड़े जड़ जड़ कर बड़ा ही उपयुक्त शब्द चयन था इनका, बहुत ही अच्छे ढंग से ये शब्दों का प्रयोग करते थे, इसलिए इन्हें जड़िया कवि भी कहा जाता है। जड़िया मतलब जड़ जड़ कर अक्षरों का या शब्दों का प्रयोग करना, इसके कारण इन्हें जड़िया कवि भी कहा जाता है। और ब्रजभाषा का जो परिष्कृत रूप हमें देखने को मिलता है, वो सर्वाधिक परिष्कृत रूप हमें नंददास के काव्य में देखने को मिलता है। तो ब्रजभाषा का परिष्कार करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और शब्द चयन के लिए बहुत जाने जाते हैं। और किस कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, जड़िया कवि के रूप में ये प्रसिद्ध रहे हैं। अगले अष्ट छाप के अपने कवि आते हैं, नंददास के बाद आते हैं अपने गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी हैं, इनका जन्म भरतपुर के पास किसी गांव में हुआ था और जो गोविंद स्वामी हैं ये कृष्ण भक्ति में बहुत ही गहरी रुचि रखते हैं। और गहरी रुचि रखने के साथ साथ ही जो गोविंद स्वामी हैं, इनकी जो काव्य रचनाएं हैं या हम कह सकते हैं इनके जो पद हैं वो बहुत ही आसपास के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, चर्चित रहे हैं। तो गोविंद स्वामी हैं, इनकी रचना का नाम है, इनके जो पद हैं वो संकलित हैं गोविंद स्वामी के पद। गोविंद स्वामी के पद देखिए, ये अपने जन्म स्थान को, अपने गांव को छोड़कर कृष्ण भक्ति के कारण वहीं गोवर्धन में, वहां ब्रज क्षेत्र में बस गए और इनका जो जहां ये तपस्या करते थे या जहां वह रहा करते थे उस स्थान को कदम खंडी के नाम से भी जाना जाता है। अब जो इनकी रचनाओं के बारे में देखें तो इनकी रचना का ज़्यादा, इनकी प्रामाणिकता रचनाओं में इन्होंने ज़्यादा अपनी इस प्रकार का लेखन कौशल नहीं दिखाया है। इनके जो पद हैं गोविंद स्वामी के पद के रूप में संकलित किए गए हैं और ये अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित किए गए हैं। शिष्य किसके हैं, नंददास किसके शिष्य हैं, विट्ठलनाथ जी के, और गोविंद स्वामी भी किसके शिष्य हैं, विट्ठलनाथ जी के ये शिष्य माने गए हैं। अगले कवि के रूप में बात करें छीत स्वामी। अगले कवि हैं छीत स्वामी और ये जो हैं ये मथुरा के चौबे पंडित थे और बड़े ही अक्खड़ स्वभाव के थे, मस्त मौला थे। इन्हें किसी बात से धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं था। एक बार ये अपना मस्ती के अंदाज में या कह सकते हो अक्खड़ स्वभाव से जाने जाते थे। तो एक बार ये खोटा सिक्का लेकर विट्ठलनाथ जी के पास गए उनकी परीक्षा लेने के लिए। लेकिन जब उन्होंने चमत्कार दिखाया विट्ठलनाथ जी ने, तो ये उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और प्रभावित होने के साथ ही उनके शिष्य बन गए और कृष्ण भक्ति में पूरे ढंग से रच पच गए। कृष्ण भक्ति को ही इन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व लक्ष्य मान लिया। तो छीत स्वामी जो हैं फिर कृष्ण भक्ति में लगातार रत रहे और ये लगातार कृष्ण भक्ति में ही लगे रहे। गोवर्धन में एक पूंछरी नाम का स्थान है, वहां पर तमाल वृक्ष के नीचे, ये तमाल का एक वृक्ष है उसके नीचे रहा करते थे और वही इनका स्थान माना गया है। रचनाओं में देखें तो उनकी कोई प्रमाणिक रचना हमें प्राप्त नहीं होती है। अगले कवि हैं चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास
चतुर्भुज दास जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो चतुर्भुज दास जी जो हैं वो कौन थे? कुम्भन दास जी के सबसे छोटे पुत्र हैं और विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं और अष्टछाप के अंतिम अपने कवि हैं चतुर्भुज दास। इनकी रचना का नाम है दान लीला, इनकी प्रमुख रचना है और कृष्ण भक्ति ही इनका महत्वपूर्ण कार्य रहा है। कृष्ण भक्ति में ये रत रहे हैं और कीर्तन करना, भगवान के भजन करना, लीलाओं का गान करना इनका महत्वपूर्ण कार्य रहा है। तो आज हमने अष्टछाप के 8 कवियों के बारे में हमने आज अध्ययन किया है। एक हमने कवि पिछली क्लास में पढ़े थे सूरदास जी के बारे में और बचे हुए कवियों का हमने उनके बारे में चर्चा की है। अब कृष्ण धारा से जुड़े हुए अन्य कवियों के बारे में हम अपनी अगली क्लास में अध्ययन प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।